4 साढ़े 4 साल पुराना वीडियो है वो, मुझे ऐसा याद आता है, या इससे भी ज्यादा होगा पुराना। मैंने खबीब जो वो फाइटर हैं उनको देखा कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर गए और वहां पर उन्होंने कुएं मुएं पानी का इंतजाम करवाया। तो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको तो ये सब चीजें मसायब मुसीबतें सब इसके आदी हैं वो लोग। अब उन्हें पता चला कि लोग इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, नाम निहाद ये लोग मुस्लिम हैं, तो उन्होंने बाइकाट करना शुरू कर दिया उनकी चीजों का। लेकिन मैं तो उससे आगे की बात आपको बता रहा हूँ, ये रिश्तेदार हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये उनका एजेंडा फिक्स करवाते हैं गल्फ में। यानी यूएई जिसका नाम है, ये तो जो बड़े बिजनेस घराने हैं दुनिया के, जिनका काम ही काम धंधा करना है, बिजनेस को आगे फैलाना है, और वो कंट्री को भी आप छोड़ दीजिए कि अमेरिकन है या ब्रिटिशर्स हैं वगैरह वगैरह, उस तरह के नहीं भाई साहब, ये काम धंधे वाले लोग हैं, ये तो कारोबारी लोग हैं सीधे सीधे, तो कारोबार के चक्कर में अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं वहां। तो इनसे आप किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? ये तो भाई बिजनेसमैन, उसका कोई धर्म ही नहीं है, आप उसे कुछ भी समझते रहें, उसका काम है मुनाफा कमाना। ये तो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों को पता चल गया, उन्होंने बाइकाट किया, अच्छी बात है। जिसको जो कुछ भी समझ में आएगा और जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा वो बेहतर है। आपको मालूम होना चाहिए ना, मीडिया को कंट्रोल कर रखा था, डर पैदा कर रखा था। मीडिया वो दिखाती थी कि अजय हैं, कोई हरा ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। यानी इतना डर, इतना खतरा, इतनी ड्रामेबाजी, और अपने माल की इस कदर तारीफ कि दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, दुनिया के अंदर माल बेचने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं वो सब इजराइल से ताल्लुक रखती हैं, आपको मालूम होना चाहिए, और वो उनकी एक बाकायदा जबरदस्त स्ट्रेटजी है। देखिए प्रोफेसर नदीम, मैं इसी पे पहला सवाल करूंगा। जिस तरह से अब बाइकॉट यूएई का शुरू हो गया है कि वहां के सामान का, वहां कंपनी का, और ये सूडान से शुरू हुआ है कि साहब ये जो है जालिमों का साथ दे रहे हैं, ये जो एक जगह से इस तरह बाइकॉट, क्योंकि इजराइल का बाइकॉट तो हम सुनते थे, लेकिन यूएई का बाइकॉट होना, वहां के सामान का, वहां जाने का, वहां की कंपनी का, तो ये इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये एक शुरुआत मानी जाए ये अरबों के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ खास तौर से? भाई साहब, ये तो पुराने चेले हैं महाशक्तियों के। 99.99 मुसलमानों को परसेंट पता नहीं होगा कि ये लोग अपनी शादी करते हैं बुश के खानदान में। इनके घर की 6 लड़कियां वहां पर गई हुई हैं, तो ये तो रिश्तेदार हैं, ये अमेरिकन के रिश्तेदार हैं। यानी ये जबानी बातें नहीं है, आप उठाकर देखें और इसकी तस्दीक करें, गूगल सर्च करके देख लें। इनके घर की 6 लड़कियां बुश के खानदान के लड़कों के घर में हैं, और ये कंफर्म, मैं दावे से चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, और कहोगे थोड़ी देर में तो नाम भी बता दूंगा और कौन सी शादी कब हुई थी ये भी। तो ये कोई कारोबारी रिश्ते नहीं है इनके, ये तो घरेलू रिश्तेदार हैं। तो जैसा उधर से हुक्म आता है ये वैसा करते हैं और ये वैसा ही करेंगे। आप इन्हें समझ रहे हैं कि ये कौम और मिल्लत के लिए काम करने वाले लोग, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो वहां की पॉलिसी को यहाँ पर नाफिज करवाते हैं गल्फ में। यानी उधर से जो वहां के बड़े। प्रोफेसर नदीम, मैंने सवाल ये किया कि पहली बार ऐसी खबर आई है कि सूडान, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको। जी जी। हाँ, ये जो बाइकाट हो रहा है, ये लोगों को पता चल रहा है कि जालिमों के साथी हैं, बड़ा लेट पता चला है। ये साथी नहीं है भाई साहब, ये रिश्तेदार हैं उनके। साथी होना एक अलग बात है, रिश्तेदार हैं, इनके घर की बेटियां उनके घरों पर। क्या इसका असर अब दूसरे ममालिक पर भी पड़ेगा? क्योंकि ये तो शुरुआत में मानता हूँ बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, सूडान तो बड़े हिम्मत वाले, बड़ी शुजात वाले, बड़े ईमान वाले लोग हैं। उनको तो ये बातें समझ में आ गई। वो तो जुल्म जबर को खुद भी सहते आए हैं, और गुर्बत को उन्होंने जितना नजदीक से देखा शायद ही किसी ने देखा होगा। भाई वो जिस तरह के मुस्लिम हैं सूडान के लोग, वो तो गरीबी के अंदर जी रहे हैं, गरीबी के अंदर ही मर रहे हैं। वहां तो बार बार मुसीबतें हुई, कभी पानी की परेशानी, कभी खाने की, कभी तहत हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, वसाइल की कभी रही। मैंने एक वीडियो देखा, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पुराना वीडियो है वो, मुझे ऐसा याद आता है, या इससे भी ज्यादा होगा पुराना। मैंने खबीब जो वो
फाइटर हैं उनको देखा कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर गए और वहां पर उन्होंने कुएं मुएं पानी का इंतजाम करवाया। तो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको तो ये सब चीजें मसायब मुसीबतें सब इसके आदी हैं वो लोग। अब उन्हें पता चला कि लोग इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, नाम निहाद ये लोग मुस्लिम हैं, तो उन्होंने बाइकाट करना शुरू कर दिया उनकी चीजों का। लेकिन मैं तो उससे आगे की बात आपको बता रहा हूँ, ये रिश्तेदार हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये उनका एजेंडा फिक्स करवाते हैं गल्फ में। यानी यूएई जिसका नाम है, ये तो जो बड़े बिजनेस घराने हैं दुनिया के, जिनका काम ही काम धंधा करना है, बिजनेस को आगे फैलाना है, और वो कंट्री को भी आप छोड़ दीजिए कि वो अमेरिकन है या ब्रिटिशर्स हैं वगैरह वगैरह, उस तरह के नहीं भाई साहब, ये काम धंधे वाले लोग हैं, ये तो कारोबारी लोग हैं सीधे सीधे। तो कारोबार के चक्कर में अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं वहां, तो इनसे आप किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? ये तो भाई बिजनेसमैन, उसका कोई धर्म ही नहीं है, आप उसे कुछ भी समझते रहे, उसका काम है मुनाफा कमाना। ये तो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों को पता चल गया, उन्होंने बाइकाट किया, अच्छी बात है। जिसको जो कुछ भी समझ में आएगा और जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा वो बेहतर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये दो तरह के मामलात हैं। एक तो अवाम का है, किसी भी मुल्क की, आप सऊदी अरब की बात करें, मिस्र की ही बात कर लें। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती है मिस्र की, तो जब भी आती है क्लास में तो उसका सपोर्ट गजा के लिए रहता है। कभी वो बैंड पहनती है, कभी वो हाथ में कुछ लिख कर लेकर आती है। तो मैंने उससे पूछा भी, तो बोले जी हम तो सपोर्ट करते हैं, हम तो गजा के सपोर्टर्स हैं। अब बताइए अवाम, एक लड़की जो इतनी दूर से पढ़ने आई हुई है यहाँ हमारे मुल्क में, उसका सपोर्ट यहाँ पर भी जारी है। और वो तरह तरह, इतनी मैच्योर लड़की नहीं, वो 20 साल की होगी ज्यादा से ज्यादा, तो उसका यहाँ पर भी विरोध है उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, और गजा के लिए सपोर्ट है उसकी। और वहां की गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं किया। कुछ किया आपने देखा मुमताज भाई कुछ हुआ उधर से? भाई ना तो रफा वाला बॉर्डर खोला, ना उधर से माल इधर को जाने दिया उन्होंने, या जो कुछ भी अगर वो भेज सकते थे तो भेज देते। हमने देखा वो बोतलों के अंदर वहां के लोग, मिस्री लोग समंदर के अंदर डाल रहे थे फॉर हेल्प या जो भी लिखा कर, वो बोतलों वाला वीडियो खूब चला। तो अवाम तो भाई साहब साथ है, ये पूरे के पूरे गल्फ में अवाम साथ है। किसके? गजा के साथ। किसके? फिलिस्तीन के साथ। लेकिन वहां की जो हुकूमतें हैं, वहां के जो शाही घराने हैं, वो तो भाई साहब साथ ही नहीं है। वो तो अपनी अवाम को ही इतनी पाबंदियों में डाले हुए जिसकी हद नहीं। अब आपको ये बात भी मालूम मेरे ख्याल से होगी, लोगों को नहीं मालूम जो आपके व्यूवर्स हैं उन्हें, कि सऊदी अरब में खुतबे लिख कर दिए जाते हैं। जो इमाम पढ़ते हैं जुमे को खुतबा, वो लिख कर दिया जाता है, और उसमें खास तौर पर ये इंस्ट्रक्शन है कि आप कोई भी एंटी गवर्नमेंट बात नहीं बोलेंगे, एंटी इजराइल बात नहीं बोलेंगे। ये तो खूब बातें सामने आ रही थी अभी। तो इस तरह की पाबंदियां वहां पर, भाई अवाम तो साथ है, वो तो दर्दमंद भी है, मोमिन भी है, उनके दिल के अंदर तो वो जज्बा भी है। लेकिन गवर्नमेंट तो कारोबारी है पूरी तरह से, उसको तेल बेचना है, उसको दूसरी चीजें लेनी है, उसको होटल वाले कारोबार को चलाना है। अब आप देखें पूरे के पूरे गल्फ के अंदर एक होड़ मची हुई है कि कौन आगे निकल जाए। ऊंची बिल्डिंगें बनाई, अब इनमें आपस में वो जो रेजिडेंशियल एरिया है दुनिया का सबसे महंगा, उसको बनाने की होड़ चल रही है। ये उस कारोबार में लग गए। इनको मालूम हो गया तेल वेल खत्म हो जाएगा, आइंदा तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेल की बिक्री उस तरीके से नहीं रहेगी, उसका भंडारण भी खत्म हो जाएगा। तो अब ये उसका काम धंधे में लग गए। भाई ये कारोबारी लोग हैं, इनको मुनाफा चाहिए अपना। और कारोबारियों से आप बेवजह की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें आप मुस्लिम माने, गैर मुस्लिम माने, उन्हें ये माने वो माने, तो आप नादानियां कर रहे हैं। जी मुमताज साहब। रहे हैं कि ये हालात हैं यहाँ पे। जदीब साहब, नदीम जी, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो यूएई द्वारा सूडान पर किए जा रहे अत्याचार के संबंध में एक बाढ़ सी आ गई है। इसकी वास्तविकता क्या है? क्योंकि इसकी टाइमिंग पर सवाल है। सूडान में नरसंहार तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसी वक्त ऐसे वीडियोस क्यों चलाए जा रहे हैं, समझ से बाहर है। यानी अभी क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसके पीछे हो सकता है? क्या एक इजरायली जो कंपनी वहां पे खोली गई है, क्या इसका भी एक कोई एंगल हम जोड़ सकते हैं, या क्या इसकी वजह हो सकती है अभी? भाई साहब ये सब कारोबारी लोग हैं, कुछ भी करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए ना, उन्हें मीडिया को कंट्रोल कर रखा था।
डर पैदा कर रखा था। मीडिया वो दिखाती थी कि अजय हैं, कोई हरा ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। यानी इतना डर, इतना खतरा, इतनी ड्रामेबाजी, और अपने माल की इस कदर तारीफ कि दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, दुनिया के अंदर माल बेचने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं वो सब इजराइल से ताल्लुक रखती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और वो उनकी एक बाकायदा जबरदस्त स्ट्रेटजी है। वो इतना रेट डाउन कर देते हैं, अपनी क्वालिटी को इतना ऊपर ले जाते हैं कि दूसरी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। यानी एक मार्केटिंग की इतनी जबरदस्त पॉलिसी है उनके पास कि वो दूसरे को स्टैंड भी नहीं होने देते। और इसी तरीके से अब ये जो, अब मैं क्या क्या कंपनियों के नाम बताऊं आपको, जो जितनी बड़ी कंपनियां हैं आप देखें, वो दुनिया के कोने कोने में अपने माल को बेचती है और उसी माल को दूसरे नाम से बेचती है। यानी इंडिया में वो माल किसी और नाम से है, दूसरी जगह किसी और नाम से, अफ्रीका में किसी और नाम से बिकेगा और पता ही नहीं चलता। और उसमें एक और चीज है मुमताज भाई, ये जो मार्केटिंग का खेल है, इसमें एक ही कंपनी दो माल बना रही है। एक माल सस्ता बना रही है और एक महंगा बना रही है। यानी महंगा माल भी वो खुद बेच रही है, उसे पता है कि महंगा कम बिकेगा, तो उससे सस्ता कोई दूसरी कंपनी अपने पैर जमा कर ना कमा ले माल को बेचकर, तो सस्ता माल भी वो दूसरे नाम से खुद ही बना रही है कंपनी। यानी महंगे की मार्केट भी उसकी, महंगा आदमी यानी अमीर आदमी उसे खरीदे, और जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी है, वो सस्ता माल खरीदे। तो चित भी अपनी और पट भी अपनी, पूरा खेल ही अपना है। ये कहानियां भी है इनकी। भाई ये तो जरूरत के मुताबिक कुछ भी कर देने को, कुछ भी चला देने को, कुछ भी घुमा देने को तैयार है। ये तो मालिक बने हुए दुनिया के। और अगर ये मालिक ना होते तो ये जो नौबत आपको 2 साल में दिख रही है, अवाम ही तो चिल्ला रही है भाई साहब। एजेंसीज तो चिल्ला चिल्ला के कुछ कर भी नहीं पाई। सरकारें भी ऐसी बोलती रही कि ये मत करो, वो मत करो। किसी ने दबाव डाला, किसी ने जाकर जंग को रुकवाया, कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल तक ऐसे ही चलते रहे, लोग बेकसूर मरते रहे, भूख के नाम पे मरे, प्यास के नाम पर मरे, राशन लेने के नाम पर मरे, ऊपर से एयर स्ट्राइक करके मर गए। ये सब तो चलता ही रहा, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, खेल पूरा का पूरा उधर। अच्छा, खुद मसीहा है और खुद ही कातिल भी है भाई। जब जी में आए खामोश हो गए तो पता चला उसने बम मार दिए। फिर जब पता चला कि यार इससे तो गड़बड़ हो रही है, स्टॉक मार्केट अप डाउन हो रही है या कुछ और चक्करबाजी हो रही है, हथियार कम बिकेंगे या दबदबा कम होगा, तो फिर उसे बुलाकर धमका भी दिया कि नहीं भाई ये सब मत करो। तो पूरा खेल ये तो मिलजुल कर खेलते हैं भाई साहब। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इससे ज्यादा भी आएंगे, और बनाए हुए नए नए क्रिएशन भी आपके सामने आएंगे। वो बनाते हैं वो जरूरत के मुताबिक, जिस चीज की जब जरूरत होती है उन्हें सब मालूम है कि कैसे चीजों को कंट्रोल करना है। हमें करते हैं उस काम को, और उस काम को करने के लिए पूरा मैकेनिज्म है, पूरी मशीनरी है उनके पास। ठीक है मुमताज भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और राशिद रिजवी साहब चूंकि उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं, तो इसलिए वो रास्ते में है अभी। उन्होंने लिखा है कि सूडान की खबर के पीछे इजराइल की क्रूरता को दबाना है। यानी सूडान और यूएई सब मामले को उठा दो और इजराइल जो कर रहा है उसको दबा दो। इस तरह के राशिद रिजवी साहब ने एक वो दी है, और यही बात शायद वो कर रहे थे। तो राशिद रिजवी ताशकंद से बुखारा के रास्ते करें, नेटवर्क बहुत खराब है, वरना वो उस पर और बातचीत करते। इसके अलावा उनका हमारी सरकार भी मीडिया के माध्यम से खबरों को दबाने का खेल करती रही है। तो खैर अब ये अलग बात है, क्योंकि सवाल जवाब चल रहा है। मेरे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब। मैं सिर्फ इनसे कहूंगा दुआ के लिए, क्योंकि जिस तरह से बाइकॉट दुबई का, यूएई का शुरू हुआ है सूडान के अवाम की तरफ से कि इनकी कंपनियों का करो, इनका करो, यहाँ जाने से गुरेज करो, मत जाओ, ये सब और बड़ा बड़े पैमाने पे। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका असर अब दूसरे मुल्कों पर भी पड़ेगा कि साहब अब इनका यही एक चारा है कि इजरायली नहीं, इन लोगों का भी बाइकाट किया जाए तब ये सुधरेंगे? तो क्या क्या फिरोज बख्त अहमद साहब ये मुहिम जो है वो तेजी से सामने आएगी? डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम सामाईन को भी सलाम। और आज पता नहीं क्या है, कुछ प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप में आ गई है, कुछ मतलब मैं जोड़ नहीं पाया, दूसरे डिवाइस से मैं बात कर रहा हूँ। खैर चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि आज मौका मिल गया दुआ का। और
अभी मैं सुन रहा था आपको और प्रोफेसर नदीम साहब को, तो देखिए बॉयकॉट करा है सूडान ने यूएई का, ये ठीक है, ये छुटपुट और एक खुटखुट चलती रहेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि और कोई बॉयकॉट इनका करेगा। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये बात तो जब है ना बॉयकॉट जो है अमेरिका और इसराइल का करें और वो अरब देश करें। सूडान बेचारा खुद ही अपने मामलात में उलझा हुआ है, और उसके जो है बॉयकॉट से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बॉयकॉट की भी एक अपनी अहमियत है, चाहे वो कितनी ही हो। तो अब ये मतलब ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, और आप बॉयकॉट करें या कुछ करें, इनके जो दिल हैं वो काले हो चुके हैं तमाम अरब ममालिक के। बार बार ये बताना पड़ता है, दिल में तकलीफ होती है सब बताते हुए। हम बस यही दुआ करते हैं कि जितने भी ये द सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक हैं जो गाजा के खिलाफ हैं, जो 2 साल से जिनके दिल में गाजा का दर्द नहीं जागा है, अल्लाह इनको नेकी की तौफीक दे। इन मुनाफिकीन को, इन गुलामों को जिन्होंने अमेरिका और इसराइल और नेटो मुल्कों की जो है गुलामी करी है। और बस मैं आज अपनी जो टोन है, अपनी ज़बान है, मैं मुमताज़ आलम रिजवी साहब की ज़बान में मिलाता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं हम एक अच्छाई की और पॉजिटिव की बात लेके, उसकी उम्मीद लेके चलते हैं। ये जो बॉयकॉट इन्होंने करा है, ये बॉयकॉट इसकी अपनी अहमियत हो, और भी ममालिक का बॉयकॉट किया जाए, जिसमें सऊदी अरब होना चाहिए, जिसमें यूएई के अलावा कतर होना चाहिए, कतर के अलावा और भी जो बड़े बड़े ममालिक हैं, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे वो सीरिया है, जो भी हैं। लेकिन यह है कि सूरत हाल काबू में आ नहीं रही है, और जो वहाँ के लोग हैं, गाजा के लोग, उनके लिए हम 2 साल से दुआ कर रहे हैं, बल्कि हम तो जितनी हमारी उम्र है उतने ही साल से दुआ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बेचारे इस परेशानी को जो है 80 साल से झेल रहे हैं, 78 ईयर्स से। बासूरत यही इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि अल्लाह गाजा को जो है अमन बहाल करवाए वहाँ पे, और वहाँ के रहने वालों को भी पीस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर जो है गामजन करे। इनका जो है मुंह काला हो, इसराइल का, अमेरिका का वहाँ से, और अमेरिका की जितनी भी कॉलोनीज हैं वहाँ इन मुस्लिम ममालिक में, इनका भी अल्लाह बेड़ा गर्क करे, जिसकी वजह से उनके गुलाम बने हुए। बस कई बार दुआ इस तरह की करनी पड़ती है, बिल्कुल, हालांकि कुछ लोग जी अच्छी अच्छी दुआ की आपने, और हम सब यही दुआ कि हालात अच्छे हों वहां पे। सूडानी वीडियो कितने पुराने इसकी पुष्टि नहीं है, वीडियो नाइजीरिया, कांगो या चांद का भी हो सकता है। अभी बहरहाल वो सब सामने आएगा, लेकिन इस तरह की खबरें तमाम चल रही हैं, और ये हम जो इंडिया में भी उसको चूंकि अखबारों ने लिखा है, हमने वहीं से उसे उठाया है, तो जब तस्दीक होगी। लेकिन एक सुगबुगाहट है, नाराजगी है, इसमें दो राय नहीं है। और भी जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नदीम साहब। इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्त अहमद साहब, और प्रोफेसर हमारे साथ अरविंद सिंह तजावत जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमसे आए थे। तो नदीम अहमद साहब, फिरोज बख्त अहमद साहब और प्रोफेसर तजावत साहब का शुक्रिया। और इसके अलावा जो हमारे साथ व्यूअर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राशिद रिजवी साहब की बहुत याद आ रही है। बहरहाल अब वो हमसे कल जुड़ जाएंगे। जयदीप सिंह मुंदेला साहब हों, हसन रिजवी हों, राजा सिंह राजपूत साहब आ गए हैं, थोड़ा आज लेट आए, तो उनका भी। इसके अलावा परवीन गुलाबशाह गया बिहार से, उनका भी। ये सारे लोग जो है सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी ज्यादा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब जाने से पहले एक बार लाइक जरूर करके जाइएगा। शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।